नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्पिरेंट में। आज हम लोग आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। आदिकाल हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। प्रकरण 1, 2, 2, 3, 4 चारों प्रकरण हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो यहाँ देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। और ये क्यों कहा आदिकाल को वीर गाथा काल? इसका क्या रीज़न है? क्योंकि शुक्ल जी जो हैं वो नामकरण किस आधार पे किए हैं? तो हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी काल में रचनाओं की प्रचुरता के आधार पे किए हैं। यानी कि 1050 से 1375 के बीच जो है वो शुक्ल जी बताए हैं कि प्रथम 150 वर्षों तक तो किसी विशेष प्रकार की रचनाएं नहीं मिली, लेकिन उसके बाद जो है वो वीर रस प्रधान रचनाएं मिली है, जिसमें शुक्ल जी रासो काव्य की जिक्र किए हैं। तो उस आधार पे नाम जो है वो वीर गाथा काल दिए हैं। ध्यान रखिएगा कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो शुक्ल जी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 2, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? प्रारंभिक काल कहा है मिश्र बंधु ने। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आदिकाल को बिजप्पन काल किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें सामने आती है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा और आदिकाल को विजप्पन काल किसने कहा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमें मिलान करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु और विजप्पन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए यहाँ विजप्पन से यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे महावीर, प्रारंभिक मिश्र बंधु, ऐसे करके याद करिए। ठीक है, आगे है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। यहाँ देखिए, सिद्ध सामंत राहुल सांकृत्यायन, ऐसे याद करिए, सिद्ध सामंत राहुल सांकृत्यायन। तो ये 4 क्वेश्चन देख लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह कथन किसका है? साहित्य जो है वो जन समूह के हृदय का विकास है, यह कोटेशन किसका है? तो ये बोले हैं बालकृष्ण भट्ट ने। और ये कहाँ पे बोले हैं? तो बालकृष्ण भट्ट का एक निबंध है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास नामक निबंध में बालकृष्ण भट्ट जी ने कहा है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ठीक है, आगे देखिए, साहित्य जनता का संचित प्रतिबिंब है, किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हम लोग पढ़ चुके हैं, शुक्ल जी क्या कहते हैं कि साहित्य जो है वो वहाँ के जनता के चित्तवृत्ति का ही संचित प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया? तो देखिए, हम लोग तो आचार्य शुक्ल जी का काल विभाजन और नामकरण को पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत, लेकिन सबसे प्रथम प्रयास किसने किया? तो ग्रियर्सन ने किया है। आगे देखिए, सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहप्पा। सरहप्पा को ही सरहपाद भी कहते हैं, और पा जो है वो आदर सूचक शब्द है, इसलिए यहाँ पे क्या है? सरहप्पा। ठीक है, सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहप्पा। आगे है, संदेश राशक के रचयिता कौन है? संदेश राशक के रचयिता कौन है? तो अब्दुर रहमान है संदेश राशक के रचयिता।
ठीक है, रासो साहित्य में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब्दुल रहमान को ही कहीं कहीं आपको अदहमान भी मिल जाएगा, ठीक है, अदहमान, तो दोनों एक ही हैं। आगे है विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि मिली, कहाँ से मिली? तो विद्यापति को पदावली जो कृति है उनका, पदावली के लिए ही मैथिल कोकिल की उपाधि मिली है, ठीक है। आगे है सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो सिद्ध कवि जो हैं उनके द्वारा जो प्रयुक्त भाषा थी उसे नाम दिया गया संध्या भाषा या संध्या भाषा का, ठीक है, संध्या भाषा या संध्या भाषा का। आगे है आलाखंड, आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? तो आलाखंड का दूसरा नाम है पड़माल रासो। आलाखंड काफ़ी प्रसिद्ध रचना है जो कि अभी भी हम लोगों को सुनने में आता है। आलाखंड का पूरे उत्तर भारत में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पूरे उत्तर भारत में आलाखंड का जो है वो प्रचार प्रसार है और ये पूरे उत्तर भारत में सुनने को मिलता है, ठीक है। आगे है खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि हैं। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो अमीर खुसरो जी हैं, अमीर खुसरो हैं, ठीक है। खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। नेक्स्ट है पड़माल रासो काव्यकृति के कवि कौन है? पड़माल रासो काव्यकृति के कवि हैं जगनीक। यहाँ पे देखिए जगनीक जो है ये पड़माल रासो के कवि हैं। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया गया है आपको, यहाँ पे दिया गया है रचनाकार है और रचना है जिसे हमें मिलान करना है। तो विजयसेन सूरी की कृति है रेवंत गिरिरास। रेवंत गिरिरास जो है ये किसकी कृति है? विजयसेन सूरी की। यहाँ पे अगर हम लोग विसलदेव रासो देखें तो नरपति नाल की कृति है। भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की और चंदन बाला रास आसगो कवि की रचना है। तो यहाँ हम लोग ये रचना और रचनाकार देख ली। ये सारे क्वेश्चन जो हैं 15 क्वेश्चन ये सारे PYQ हैं जो कि हिंदी साहित्य के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इसे हम लोग देख लेंगे। इसी तरह के और भी क्वेश्चन आदिकाल के हम लोग करेंगे जिससे कि आदिकाल हम लोग का पूरा एकदम से कंप्लीट हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से देखिए। उसके बाद हम लोग भक्ति काल को शुरू करने वाले हैं और हिंदी साहित्य से के रिलेटेड आप लोगों को जहाँ भी कुछ दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, कोशिश करेंगे कि उस पर ही क्लास लिया जाए जिससे आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है। धन्यवाद।